लेट्स माइक न्यूज एट 7। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली वितरण कंपनियों को फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। आयोग के इस फैसले के बाद राजधानी दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं को बढ़े हुए बिजली बिल का सामना करना पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 1 से 3.3% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। बिजली कंपनियों का कहना है कि ईंधन और बिजली खरीद लागत में बढ़ोतरी के कारण यह कदम उठाया गया है। नई दरों का असर घरेलू, व्यावसायिक और अन्य उपभोक्ताओं के मासिक बिजली बिलों पर दिखाई देगा। इस पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने चेतावनी दी थी कि यदि भाजपा सत्ता में आई तो बिजली के दाम बढ़ेंगे, मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था प्रभावित होगी और अस्पतालों में मुफ्त दवाइयों और जांच सुविधाओं पर असर पड़ेगा। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी तभी अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया था कि अगर बीजेपी आ गई, ये लोग बिजली के दाम बढ़ाएंगे, ये लोग मोहल्ला क्लिनिक बंद करेंगे, ये लोग स्कूलों का हालत पुरानी कर देंगे, ये लोग अस्पतालों के अंदर मुफ्त दवाई, मुफ्त टेस्ट बंद कर देंगे। और ये सब कुछ वैसा ही हो रहा है। झुग्गियों को तोड़ेंगे, अनऑथराइज कॉलोनियों के ऊपर बुलडोजर चलाएंगे, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था। असम के जोरहाट एयरबेस पर भारतीय वायुसेना का AN-32 परिवहन विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में वायुसेना के 5 जवानों के शहीद होने की पुष्टि हुई है, जबकि सह पायलट घायल बताया जा रहा है। विमान हादसे पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में तकनीकी समस्या आने के बाद दुर्घटना हुई है। घटना से जुड़ी विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है और संबंधित एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। We know that there is a transport aircraft which has there is some issue and there is an accident, but we are waiting for more reports from DC. It was a transport aircraft which developed some problem and face accident in Jorhat airport. So we are waiting for more details. रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी ने कहा कि जब हम इंडियन एयरफोर्स के भरोसेमंद विमानों की बात करते हैं तो AN-32 निश्चित रूप से उनमें से एक है। हादसे की कई वजह हो सकती हैं, जिनका पता जांच के बाद चलेगा। AN-32, as you see, is a workhorse. You mentioned, in real sense, it is of Russian origin, twin engine, a very powerful aircraft for its role, for its size, though a bit noisy. But question is, it carries out a job which is basic requirement for Indian Air Force, and it has crashed during landing. Now, when the aircraft crashes during landing, there can be so many things. There is no one cause. First thing is, for example, टीएमसी और कांग्रेस पार्टी की मर्जर की अटकलों पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा है कि हम कांग्रेस के साथ मर्ज नहीं कर रहे हैं। लोकसभा स्पीकर से मिलने वाले 19 टीएमसी सांसदों को लेकर उन्होंने कोलकाता में मीडिया से बातचीत में कहा कि ये एक राजनीतिक साजिश है और भाजपा उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खतरे में है और विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी पर अपने पहले के बयान को लेकर कल्याण बनर्जी ने कहा कि वे उनके बेटे जैसे हैं और पिता का काम बेटे की गलतियों को माफ करना होता है। अभी जो हालत हो गया, कभी पश्चिम बंगाल में कोई ऑपोजिशन ऐसा नहीं फेस किया है। 1 महीना में हम लोग जो हालत हो गया पश्चिम बंगाल में, पुलिस अरेस्ट करते हैं, रात में हैंडकफ पहन के ले आते हैं, दिन में बीजेपी आदमी को बोल देता है, 100 आदमी आके चोर चोर करके अंडा छुप पकता है, उसका लाइफ रिस्क हो गया है। और ये लोग ठंडा घर में बैठ के बीजेपी का मिनिस्टर के साथ बैठ के उन लोग का फ्यूचर बना रहा है। लिख लीजिए, ये 19 आदमी जो जा रहा है, बीजेपी उनको नहीं लेंगे और 19 आदमी का अंदर 18 आदमी नहीं जीत के आएंगे। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।